कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो पृथ्वी से एक नए ग्रह की ओर जा रहा है। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टारशिप एवलॉन और ये स्पेसशिप जा रहा है दूसरे ग्रह पर इंसान की कॉलोनी को बसाने के लिए। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट होता है जिसे कोई इंसान नहीं चला रहा होता है, यानी ये पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर होते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकराता है, लेकिन इससे स्पेसशिप को कोई खास नुकसान नहीं होता, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। इस स्पेसशिप में जितने भी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर होते हैं सभी स्लीपिंग चैम्बर में सोए होते हैं। ये सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है और एस्टेरॉयड के टकराव से जो नुकसान हुआ होता है उसे भी कंप्यूटर अपने आप ही ठीक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एक स्लीपिंग चैम्बर खुलता है जिसमें एक आदमी सोया हुआ था और वो नींद से जाग जाता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है वो देखता है कि उसके सामने स्क्रीन पर एक लड़की है और वो उसे वेलकम करती है। तभी लड़का अपना नाम जिम बताता है और वहाँ मौजूद कंप्यूटर की आवाज उसे उसके केबिन तक का रास्ता बताती है। उसके बाद कंप्यूटर आवाज वाली लड़की जिम को बताती है कि आप स्टारशिप एवलॉन पर है और आपने लगभग 120 साल नींद में बिताए हैं और अगले 4 महीनों में हम एक नई दुनिया होमलैंड पर पहुँच जाएंगे। तब तक आप यहाँ स्पेसशिप में सफर को एंजॉय करेंगे, जिसमें अच्छा खाना, मस्ती, नए दोस्त और भी बहुत कुछ करेंगे। जिम बहुत वक्त बाद नींद से जागा होता है और कमजोर महसूस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जब जिम रेडी होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि पूरा स्पेसशिप खाली है और वहाँ उसके अलावा कोई और पैसेंजर नहीं है। इस बात से वो घबरा जाता है और पूरे स्पेसशिप में यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो उस कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है जहाँ स्पेसशिप का कैप्टन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ होता है। उसे वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद वो दोबारा अपने आसपास की जगह को देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ उसे आवाज आता है कि तारामंडल में आपका स्वागत है, आप यहाँ क्या देखना चाहते हैं। जिम कंप्यूटर को बताता है कि मैं अकेले जगा हुआ हूँ, लेकिन कंप्यूटर इसका कोई जवाब नहीं देता है। वो फिर कंप्यूटर से सवाल करता है कि हम कहाँ है। कंप्यूटर उसे बताता है कि हम अभी अपने सफर पर है और आने वाले 90 सालों में अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये बात सुनकर वो डर जाता है। इसके बाद वो कंप्यूटर से पूछता है कि हम पृथ्वी से कितने समय पहले चले थे। कंप्यूटर उसे जवाब देता है हम लोग लगभग 30 साल पहले चले थे। दरअसल पहले जिस कंप्यूटर वाली लड़की ने ये बताया होता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर में 120 साल हो चुके हैं, उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई पैसेंजर स्लीपिंग चैम्बर से जागे तो वो उसे पूरी जानकारी दे और सबको उठना 120 साल बाद था। इसलिए वो कंप्यूटर वाली लड़की 120 साल बताती है। अब उसे रियलाइज होता है कि वो समय से बहुत पहले जाग गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर वो दोबारा पूरे स्पेसशिप में देखता है कि शायद उसके अलावा कोई और इंसान हो जो जगा हुआ हो, लेकिन वहाँ पर कोई और इंसान नहीं होता है। फिर वो कंप्यूटर से पूछता है कि पृथ्वी पर मैसेज भेजना है वो कैसे भेज सकता है। कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बतलाता है और वो मैसेज रिकॉर्ड करता है और बताता है कि मेरे स्लीपिंग चैम्बर में कुछ गड़बड़ होने से मैं जल्दी जाग गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए वो उससे हेल्प मांगता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि स्लीपिंग चैम्बर में वापस कैसे सोया जाता है और वो बोलता है कि मैं 90 साल पहले जाग चुका हूँ, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए और फिर वो मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर उसे बताता है कि आपका मैसेज भेज दिया गया है। ये बात सुनकर जिम खुश हो जाता है। इसके बाद कंप्यूटर उसे बताता है कि ये मैसेज 19 साल में पहुँचेगा और जल्द से जल्द 55 साल में आपको जवाब मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और फिर वो बड़े दुखी मन से स्पेसशिप में दूसरी जगह जा रहा होता है। तभी उसे हॉल में एक बार दिखाई देता है जहाँ पर एक बारटेंडर होता है। उसे देखकर जिम खुश होता है और फिर बारटेंडर के पास जाने पर पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। बारटेंडर जो कि रोबोट होता है उससे बात करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। जिम उससे पूछता है कि हमें होमलैंड पर पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। बारटेंडर उसे बताता है कि 90 साल। जिम उसे बोलता है कि पैसेंजर को कब जागना था। रोबोट बोलता है मंजिल आने से 4 महीने पहले। जिम बोलता है अगर 90 साल बाकी है तो मैं यहाँ कैसे बैठा हूँ। ये बात सुनकर रोबोट सोच में पड़ जाता है। फिर बोलता है आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जिम वहाँ से चला जाता है और अगले दिन वो टेक्निकल रूम में जाता है क्योंकि वो इंजीनियर है और वहाँ से स्लीपिंग चैम्बर के बारे में कुछ जानकारी लेता है और वापस स्लीपिंग चैम्बर में जाकर लेट जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे अब नींद आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो उसमें फंस जाता है। फिर बहुत मुश्किल से वो स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलता है। अगर स्लीपिंग चैम्बर नहीं खुलता तो दम घुटने से उसकी वही मौत हो जाती।
जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो 90 सालों तक इस स्पेसशिप में क्या करेगा, तो इसीलिए वो उस चैम्बर में जाने की कोशिश करता है जहाँ शिप का कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स सोए हुए थे। जिम बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है और जिम निराश हो जाता है। फिर शाम को वो बारटेंडर के पास जाकर शराब पीने लगता है और उससे कहता है कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं स्लीपिंग चैम्बर में वापस जा सकूं। रोबोट उसे बोलता है आप वहाँ नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, इसलिए इसी पल को जीना सीख ले। जिम उसकी बात को बड़ी ध्यान से सुनता है। रोबोट की बात मानकर जिंदगी जैसे चल रही होती है वो उसी में खुश रहने लगता है। जिम को वहाँ काफी दिन हो जाता है और उसका दाढ़ी बाल बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। जिम अब अपनी लाइफ से बोर हो चुका होता है, वो उदास रहता है। एक दिन जिम शराब पीते हुए उस रूम में जाता है जहाँ सारे पैसेंजर अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए होते हैं और वो उन सबको देखकर बहुत उदास हो जाता है। उसे महसूस होता है कि जिंदगी को वो इस तरह अकेला नहीं जी सकता। फिर वो फैसला करता है कि वो बिना स्पेसशिप के स्पेसशिप से बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वो स्पेसशिप के मेन दरवाजे पर जाता है और मेन दरवाजे के स्विच पर हाथ रखकर उसे दबाने वाला होता है, लेकिन वो दबा नहीं पाता और वो डर कर अंदर की ओर भागते हुए चला आता है। भागते हुए उसका पैर शराब की बोतल से टकराता है और वो गिर जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है तो देखता है कि उसके सामने स्लीपिंग चैम्बर में एक सुंदर लड़की सोई हुई है। वो उसके चैम्बर से लड़की के बारे में जानकारी निकालता है। वो उस लड़की को पसंद करने लगता है। अगली सुबह वो अपना खाना लेकर उसी लड़की के चैम्बर के पास आकर बैठता है और सोई हुई लड़की से बात करने लगता है। फिर जिम बारटेंडर के पास जाता है जो कि रोबोट है और उससे बताता है कि वो उस लड़की को पसंद करता है जिसका नाम अरोरा होता है। वो उसे जगाना चाहता है। जिम जानता है कि ये गलत है। वो किसी तरह अपने अकेलेपन से बचना चाहता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं लेकिन वो फैसला नहीं कर पाता कि उस लड़की को जगाए या नहीं। कई महीनों तक सोचने के बाद वो फैसला करता है और कुछ औजार लेकर वो उस लड़की की स्लीपिंग चैम्बर तक पहुंचता है और उसके सिस्टम को खराब कर देता है जिससे वो लड़की जाग जाती है। लेकिन उसके जागने से पहले ही जिम वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और घबराकर सोचने लगता है कि उसने जो किया वो सही था या नहीं। उसके बाद जिम अपने दिमाग को शांत कर अपने कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वो लड़की यहाँ वहाँ घूम रही होती है और आवाज दे रही होती है, यहाँ कोई है। तभी जिम उसके सामने आता है। अरोरा उससे पूछती है कि आप पैसेंजर हो या क्रू मेंबर। जिम उसे बताता है कि वो पैसेंजर है और उसका नाम है जिम। अरोरा जिम से पूछती है क्या आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी के क्रू मेंबर और पैसेंजर अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं। जिम बोलता है कि मेरे साथ भी यही हुआ। उसे नहीं पता कि वो वक्त से पहले क्यों जाग गया। फिर अरोरा को पता चलता है कि वो वक्त से 90 साल पहले जाग गई है। वो घबरा जाती है और अपने स्लीपिंग चैम्बर की तरफ भागती है क्योंकि वो दोबारा सोना चाहती है। जिम बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम उस चैम्बर में दोबारा नहीं सो सकते हैं और फिर जिम उसे शांत करता है। उसके बाद दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं क्योंकि अरोरा अपने नींद से जागने के बाद काफी थकी थकी फील कर रही थी। अगले दिन अरोरा जागती है और ये जानने की कोशिश करती है कि वो दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में कैसे सो सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जिम वहाँ आता है और दोनों नाश्ता करने चले जाते हैं। यहाँ ये दोनों बात करते हैं। अरोरा बोलती है कि कोई न कोई तरीका होगा जिससे वापस हम अपनी नींद में चले जाए। जिम उसे बताता है कि वो सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन स्लीपिंग चैम्बर में दोबारा सोने का कोई तरीका नहीं है। अरोरा वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो हार नहीं मान सकती। अरोरा एक राइटर होती है इसलिए वो अपना किताब लिखना शुरू कर देती है जिसमें वो जागने के बाद की सारी बातें लिखती है। दूसरी ओर जिम बारटेंडर के पास जाता है और बोलता है कि अरोरा को जगाने वाली बात वो अपने तक रखे, अरोरा को न बताए। बारटेंडर जिम को बोलता है वो एक जेंटलमैन है, वो ये बात उसे नहीं बताएगा। वो दोनों हर दिन एक ही बात कर रहे होते हैं कि दोबारा स्लीपिंग चैम्बर में कैसे जा सकते हैं, पर उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। फिर थक हार कर अरोरा कहती है हमारे साथ जो हो रहा है उसे अपना लेना चाहिए। फिर दोनों धीरे धीरे अपने उसी लाइफ में खुश रहने लगते हैं। अरोरा और जिम की दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों साथ में डांस करते हैं, गेम खेलते हैं, खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। अब जिम को अरोरा से प्यार हो जाता है। एक दिन वो छोटी सी मशीन बनाता है और मशीन के जरिए अरोरा को मैसेज पहुंचाता है कि वो उससे डेट पर ले जाना चाहता है और अरोरा भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। फिर जिम रेडी होकर अरोरा के रूम में आता है और उसे लेकर बार में आता है। बारटेंडर दोनों को साथ देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद जिम अरोरा को स्पेस सूट पहनाकर स्पेस की सैर करता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अरोरा का बर्थडे आ जाता है
जिम सोचता है कि वो अरोरा को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करेगा और दोनों साथ में बाहर जाते हैं। अरोरा और बारटेंडर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिम वॉशरूम जाता है और वो वहाँ अपनी रिंग देखता है जो अरोरा को पहनाने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा ड्रिंक कर रही होती है। रोबोट उसे बोलता है, 1 साल पहले का आज ही का दिन याद आ रहा है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। अरोरा बोलती है, जिम मुझसे मिलने के लिए कैसे बेताब हो सकता है, क्योंकि वो उसे पहले जानता ही नहीं था। रोबोट उसे बोलता है कि जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि आपको जगाए कि नहीं। आखिरकार उसने आपको जगा ही दिया और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। ये बात सुनकर अरोरा शॉक हो जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोबोट अरोरा को ये बात इसलिए बता देता है क्योंकि कुछ देर पहले जिम उससे बोलता है कि अब हमारे बीच कुछ भी छुपा नहीं है। तभी जिम वहाँ आ जाता है। अरोरा उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे जगाया? और जिम समझ जाता है कि रोबोट ने उससे सब कुछ बता दिया। जिम बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें जगाया था, और वो उसके करीब आने लगता है। अरोरा बोलती है, दूर रहो मुझसे। अरोरा पूरी तरह टूट जाती है। यहाँ उसने जिम के साथ नई दुनिया बना ली थी और वो एक पल में टूट गई क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। अरोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम भी बहुत परेशान और दुखी था। एक लंबा टाइम बीत जाता है, दोनों की कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन अरोरा अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि जिम ने एक पेड़ लगाया है। अरोरा अब भी दुखी थी। फिर वो खाना खाने के लिए जाती है और जैसे ही मशीन ऑन करती है तो मशीन खराब हो जाता है और सारा खाना नीचे गिरने लगता है। इतने में ही अरोरा को बाहर से एक आवाज आती है, किसने मेरे शिप में पेड़ लगाया है? फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी उसी पेड़ के पास खड़ा था। जिम और अरोरा भागते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी उस शिप का कैप्टन होता है। जिम उसे बताता है कि हम दोनों समय से पहले जाग गए हैं। दरअसल कैप्टन का भी स्लीपिंग चैम्बर खराब होने के कारण वो समय से पहले जाग जाता है। फिर कैप्टन डिसाइड करता है कि वो प्रॉब्लम को खुद जाकर ठीक करेगा। कैप्टन अपनी आईडी से हर जगह जा सकता है, सारी चीजें चेक कर सकता है। सारे स्लीपिंग चैम्बर को चेक करने के बाद कैप्टन को पता चलता है कि उसका और जिम का स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ था, लेकिन अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर खराब किया गया था। और फिर वो जिम से पूछता है, क्या तुमने उसे जगाया? और जिम बोलता है, हाँ। कैप्टन बोलता है, क्या उसे पता है? जिम बोलता है, हाँ, उसे पता है। इसके बाद कैप्टन पूरी कोशिश करता है वापस से सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन वो एक लंबी नींद के बाद जागा होता है। इस कारण उसका तबीयत खराब होने लगता है और वो सोने चला जाता है। फिर उसी रात अचानक से शिप की ग्रेविटी ऑफ हो जाती है और सब कुछ हवा में तैरने लगता है। अरोरा उस समय पूल में नहा रही थी। पूल का सारा पानी भी ऊपर आने लगता है और अरोरा उसके अंदर फंस जाती है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और अरोरा की जान जाते जाते बच जाती है। अगले दिन फिर से सभी लोग शिप के प्रॉब्लम को चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि 2 साल पहले जो एस्ट्रॉइड शिप से टकराया था, तभी से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी और ये बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ जितने भी लोग हैं सारे एक एक करके जाग जाएंगे और मंजिल तक पहुँचने से पहले सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये देखकर अरोरा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं जहाँ कंप्यूटर उसकी बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। कैप्टन समझ जाता है कि ये अब उसका आखिरी पल है, तो वो जिम को अपनी आईडी दे देता है और बोलता है, तुम इस आईडी से शिप के किसी भी रूम में जा सकते हो। शिप में जो भी खराबी है उसका पता लगाओ और उसे ठीक करो। फिर कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। अब तक इन दोनों को काफी कुछ पता चल चुका है और अब दोनों शिप में खराबी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और चेक करने के बाद पता चलता है कि शिप में होल हो गया है और शिप के उस रूम में बहुत ज्यादा हीट स्टोर हो गई है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है कि वो शिप के उस रूम को बाहर की तरफ से खोलकर सारी हीट को बाहर निकाले, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा और सारे लोगों की मौत हो जाएगी। अब जिम फैसला करता है कि वो किसी भी तरह शिप को ठीक करके ही रहेगा। हालांकि जिम जानता है कि वो इस कोशिश में मर भी सकता है क्योंकि शिप के जिस रूम में हीट भरा है उस रूम का दरवाजा बाहर से जाम हो गया है और अब उसे स्पेसशिप के बाहर जाकर दरवाजे को मैनुअली खोलना पड़ेगा। दरवाजे को खोलने पर इतनी हीट बाहर निकलेगी कि लोहा भी पिघल जाए। अब जिम स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है। तब अरोरा इमोशनल हो जाती है और जिम से बोलती है, तुम्हें वापस आना होगा,
तुम्हारे बिना मैं शिप में अकेली नहीं रह सकती। जिम उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही जिम बाहर से उस दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को खोलता है, आग की सारी लपटें बाहर निकलने लगती है, लेकिन जिम दरवाजे पर ही खड़ा रहता है और खुद को मेटल के एक शीट से बचाता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकलती है, दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन आग की लपटें इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि जिम को भी अपने साथ स्पेस में ले जाने लगती है और जिम का सेफ्टी बेल्ट टूट जाता है, जो कि शिप और उसके स्पेस शूट से अटैच्ड था, और साथ ही किसी तरह उसके स्पेस शूट में भी होल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बाहर आने लगता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। जिम अरोरा को ट्रांसमिशन की मदद से बताता है कि वो अब शिप में नहीं आ सकता, उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट चुकी है। ये बात सुनते ही अरोरा स्पेस शूट पहनती है और जिम को अंदर लाने की कोशिश करने लगती है। अरोरा तेजी से जिम के पास जाती है, लेकिन उसके शूट का सेफ्टी बेल्ट उसे वापस खींच लेता है। जिम स्पेस में तिनके की तरह शिप से दूर जाने लगता है। फिर अचानक से अरोरा को जिम की स्पेस शूट के बेल्ट को देखती है। वो उसे पकड़कर जिम को अपनी ओर खींचती है और शिप के अंदर वापस लाती है। फिर वो जिम का शूट निकालती है। अब तक जिम की सांसें बंद हो चुकी थी। वो उसे किसी तरह मेडिकल रूम में लाती है और मशीन के अंदर रखती है। चेकअप करने के बाद मशीन बताता है कि जिम मर चुका है। ये बात सुनकर अरोरा बहुत परेशान हो जाती है और मशीन को ऑर्डर देती है कि जिम का सारा ट्रीटमेंट एक साथ शुरू करे, लेकिन मशीन इस प्रोसेस को करने से मना कर देता है क्योंकि ये प्रोसेस केवल स्पेसशिप के ऊपरी मेंबर के लिए था। फिर अरोरा कैप्टन के आईडी को मशीन में डालती है और मशीन सारा ट्रीटमेंट एक साथ शुरू कर देता है और जिम वापस से जिंदा हो जाता है। ये देखकर अरोरा खुशी से रोने लगती है और जिम को किस करती है। कुछ दिनों में जिम पूरी तरह ठीक हो जाता है। वो अरोरा वो उसी मशीन के पास लेकर आता है और बोलता है कि तुम इस मशीन में फिर से स्लीपिंग मोड में जा सकती हो और अपना सफर पूरा कर सकती हो। लेकिन अब अरोरा को जिम से प्यार हो जाता है, इसलिए वो मना कर देती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं अरोरा अपनी बुक भी लिख रही होती है, जिसमें वो स्पेसशिप पर बिताए अपने जीवन के बारे में लिखती है। और धीरे धीरे 88 साल बीत जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला है। और जब स्पेसशिप का क्रू जागता है और बाहर आता है तो उस जगह को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ काफी सारे पेड़ होते हैं, जैसे कोई जंगल हो। और वहाँ के लोग उस बुक को भी सुनते हैं जो अरोरा ने लिखी होती है। उसमें लिखा होता है कि जब आप नींद में थे तो यहाँ पर बहुत कुछ घटा था और हमने अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी जी ली है। और मूवी यही खत्म हो जाती है।